हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका गोंडा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये विभिन्न तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। आप देख लीजिए सामने और इधर ये कौन से प्रोडक्ट हैं। ये हमारे बागवानी से संबंधित जो भी खाद या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं उनके संबंध में है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो हम अपने गार्डन के लिए, विशेष रूप से गुलाब के लिए या अन्य चीज़ों के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करें और कौन से फर्टिलाइज़र हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने दो तरह के फर्टिलाइज़र यहाँ चुने हैं। एक बायो फर्टिलाइज़र है और एक रासायनिक फर्टिलाइज़र है। हम यदि बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो हमें रिस्पांस तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है, किंतु बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो रिस्पांस हमें तुरंत मिलता है, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा होता है, किंतु एक पौधे के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो हमारी तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करें, किंतु कहीं कहीं पर हमें रासायनिक फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग बायो फर्टिलाइज़र के साथ करना पड़ता है। तो आइए चलिए देखें हमारे पास ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने पौधों में ऊर्जा, शक्ति और ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पोटास का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप केमिकलाइज पोटास लेके आते हैं मार्केट से, ये बायो पोटास है। ये बायो पोटास का जब आप प्रयोग करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक पोटास है। ये फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करता है, फल की साइज़ को बढ़ाता है तथा वेजिटेबल में, सब्जियों में भी और फूलों में भी ये बहुत लाभदायक है। ये टोटल बायो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जब भी आप पोटास का प्रयोग करें तो ऑर्गेनिक पोटास का ही प्रयोग करें। ये मेरे पास सामने रखा हुआ है, खासा डीमोर का है। आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बायो पोटास है। आप किसी भी फर्टिलाइज़र के शॉप पे जाएंगे, बायो पोटास मांगेंगे तो आपको आसानी से दे देगा, भले इस कंपनी का ना हो। तो बायो पोटास हो गया ये। इसके अलावा जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है ह्यूमिनेटेट सॉइल कंडीशनर। ये भी बायो है, ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिक एसिड का काम करता है ये। इसको भी आप, ऑर्गेनिक है, इसको भी आप किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान से ख़रीद सकते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पौधों के लिए। अभी जो बातें हम कर रहे हैं वो सब बायो पोटास के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा बोन मील, ये बोन मील है, टोटल ऑर्गेनिक है। इसमें फास्फोरस, रिच फास्फोरस फर्टिलाइज़र है ये। इसको आप अपने पौधे में दीजिए। 1 चम्मच, यदि 12 इंच के पॉट में गुलाब लगा हुआ है तो 1 चम्मच, और 10 इंच में है तो 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आधा चम्मच। इस फर्टिलाइज़र को आप प्रयोग कीजिए 15 दिन के बाद, फिर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जब भी आप पौधों में स्प्रे करते हैं तो ये पंचशील माइक्रो न्यूट्रेंट मिक्सचर है। आप माइक्रो न्यूट्रेंट को ढूंढते हैं, छोटे छोटे जो पौधों के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, ये संपूर्ण सूक्ष्म तत्वों को पूरा करता है। आप इसे देख लिए, 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के कम से कम 3 पौधों में आप आसानी से इसे दे सकते हैं। ये टोटल बायो है, ऑर्गेनिक है, ज़रा सा भी इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, आइए चले अब आगे की ओर चलते हैं। फ्लोरल स्प्रे के लिए जब भी पौधों में हम स्प्रे करते हैं कि हमारे फूलों की साइज़ बढ़े, कीड़े मकोड़े यहाँ से हटें, तो ये बहुत ही अच्छा है फ्लावरिंग ग्रोथ के लिए। ये देख लीजिए, फ्लावर मैजिक फ्लावर स्प्रे है, ये टोटल ऑर्गेनिक है। इसका भी प्रयोग आप अपने गुलाब के फूलों में या अन्य जो भी फूल हैं उसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों, अभी
बायो पोटाश में बहुत सारी रेंजेस हैं। अभी कुछ रेंजेस के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास, इसको आप देख लीजिए, ये टोटल ब्लूम बॉडी का ऑर्गेनिक रूट बूस्टर है। इसका प्रयोग करने से जो पौधों की जड़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसका भी आप 1 चम्मच के हिसाब से प्रयोग करें। 12 इंच के गुलाब में या 12 इंच के किसी अन्य गमले में जो भी पौधा लगा हुआ है, गर्मियों में भी जाड़ों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है और ये रूट बूस्टर होने के नाते जो पौधों को शक्ति मिलती है वो अपने जड़ से मिलती है, उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आता हूँ दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ रखा हुआ है ये ब्लूम बॉडी, इसी का प्रोडक्ट है। ये टोटल ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रेंट है। इसमें दाने हैं, दानों से भरा हुआ ये प्रोडक्ट है। आप ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप इस तरह से इसमें दाने देखिए, दिखाई देंगे आपको। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 1 चम्मच, भरपूर चम्मच लेकर के आप अपने पौधों में इसका प्रयोग करें। जो गुलाब के लिए जब मैं फर्टिलाइज़र बनाता हूँ तो इन सारी चीज़ों का मैं प्रयोग बराबर करता हूँ। ये टोटल ऑर्गेनिक है। इसके अलावा दोस्तों, इधर मार्च के बाद गर्मियाँ पड़ने लगेंगी, तब आप रासायनिक फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। उसके लिए आप एक सुंदर सा फर्टिलाइज़र, बहुत ही अच्छा, ताकत के नाम से आती है दवा, आप इसको मंगाइए और इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से डालकर प्रयोग कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पीछे आप पढ़ सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये पौधों को बढ़ाता है, पौधों के फूलों में इंक्रीज़ करता है, पौधों की पत्तियों को हरा रखता है और पौधे के हर एक अंश को ये छूता है और उसमें ग्रोथ प्रदान करता है। अगर आपको ये ताकत की दवा किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप पे मिल जाएगी, आप आसानी से ढूंढेंगे। अब अगर इन सारी दवाओं का सबका प्रयोग आपको नहीं करना है कि एक साथ सबका प्रयोग करेंगे, इसमें से किसी एक दवा का प्रयोग, इसका प्रयोग तो आप करेंगे ही करेंगे, ये ज़रूरी है। बोन मील का प्रयोग आप करेंगे ही करेंगे, ये भी ज़रूरी है। पोटाश का प्रयोग आप करेंगे, लेकिन इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड गुलाब को बहुत पसंद होता है तो उसका प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि ये एक सागरिका ये सागरिका आप ले लीजिए, इफ्को कंपनी की है। ये टोटल प्राकृतिक समुद्री उत्पाद से बना हुआ है, टोटल सीवीड से बना हुआ एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता भी आपको है, किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से मंगा करके सागरिका का प्रयोग करें। 5 ml दवा, वही रेशियो रखिए, 1 लीटर पानी में मिला करके 10 दिन में या 15 दिन में एक बार ज़रूर पौधों में डालिए। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अब आती है थोड़ी सी और, हम आपको दिखाते हैं एक दूसरा सीवीड ग्रेनुअल, सीवीड लिक्विड, ग्रेनुअल नहीं, ये बायोवीटा के नाम से आता है, आसानी से मिलेगा। ये भी समुद्री घास से तैयार किया गया है। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, सबका प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आता है कि पौधों के ऊपर जो बीमारियां लगती हैं, गुलाब के ऊपर विशेष रूप से बीमारियां लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। गुलाब के ऊपर थिफ्ट का प्रयोग होता है, मैट का प्रयोग होता है, डाइबैक का प्रयोग होता है। ये बहुत सारी बीमारियां गुलाब के ऊपर लगती हैं। रेड माइट बहुत लगती है पत्तियों के पीछे। तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करें? ऑर्गेनिक के रूप में आपके पास नीम ऑयल से, नीम तेल से अच्छा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। ये कोल्ड प्रेस नीम है, अल्जीमाइन का कोल्ड प्रेस नीम ऑयल। इसकी 2 ml दवा 1 लीटर पानी में लेकर के हर हफ्ते यदि आप पौधों में छिड़काव करते हैं, विशेष रूप से गुलाब के पौधों में छिड़काव करते हैं, तो आप में कभी भी किसी भी पेट्स का प्रयोग नहीं होगा। इन केस अगर पेट्स लग भी जाते हैं आपके पौधे में, तो आप 2 दवाइयों का सम्मिश्रण कीजिए। एक है थीटा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और एक है सुपर सोनाटा। एक है थीटा, एक सुपर सोनाटा। 2 ml इसका लेकर के 1 लीटर पानी में मिला करके 10 दिन में एक बार छिड़काव करें। विशेष रूप से पत्तियों के नीचे से छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे में किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, ये तो थे ऐसे प्रोडक्ट जो आपको
ऑर्गेनिक के रूप में मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इसमें कोई भी एक ले लीजिए या 2 ले लीजिए, आपको हमेशा पौधे में अच्छे तरह से ग्रोथ मिलेगा। एक चीज़ के बारे में और आपको बताना चाहता हूँ, जैसा हम नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जब हम सॉइल का पौधों के लिए सॉइल बनाते हैं तो उसमें हम नीम केक पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास एक कंपनी का नीम केक पाउडर है, इसका भी आप 2 चम्मच प्रति पौधे के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से प्रयोग करिए। ये किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फंगस का प्रयोग पौधों की जड़ों में नहीं होने देगा, वहीं से इसको रोकेगा। तो ये नीम केक पाउडर भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब तीसरी चीज़ आती है जो इसमें हम मिलाते हैं, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक वो है जो कंपनियां बनाती हैं, ऑर्गेनिक कंपनियां बनाती हैं। ये मेरे पास में है, आप देख लीजिए, ये वर्मी कंपोस्ट, ये आप देखिए, ये कंपनी का बना हुआ है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से है, चाय की पत्ती का तरह का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ हाथ में ले करके, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है। या तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी आप परचेज़ करना चाहें, ये वर्मी कंपोस्ट ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। ये पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं स्वयं वर्मी कंपोस्ट घर पे बनाता हूँ, वो इससे सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी है, वो भी इससे कम क्वालिटी का नहीं है। ये मेरे पास में रखा हुआ है, ये शुद्ध केचुए के मल से तैयार हुई खाद है जो मैं स्वयं बनाता हूँ और स्वयं यूज़ करता हूँ। इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो ये आप तक पहुँच जाएगा। ये 1 किलो का पैक 50 रुपये में है और इसका जो 2 किलो का पैक है ये लगभग 240 से 250 के पास पहुंचता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसका भी इस्तेमाल आप कीजिए। और इस्तेमाल होता ही है, जब आप कोई भी सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तब 50 जो भी गार्डन सॉइल होता है, फिर आता है रेत, फिर आता है वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, तो ये वर्मी कंपोस्ट में हमेशा यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में पौधों में हम किस तरह से बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपने फल एवं फूलों के पौधों को अच्छा बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं रासायनिक प्रोडक्ट के लिए। कहीं कहीं ना हमें रासायनिक प्रोडक्ट का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। तो रासायनिक प्रोडक्ट के रूप में NPK का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं। ये NPK 19-19-19 है। हमेशा बताया जाता है गुलाब में 1 चम्मच, आधा चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में इसको डालिए। NPK 20-20, NPK 18-18, NPK 0-52-61, NPK बहुत हैं, जैसे 12-0-34, 15-0-30, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं NPK के रूप में जो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली लगभग NPK 19-19 का प्रयोग रसायन के रूप में किया जाता है। इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, किंतु ये रासायनिक है। इसके अलावा पौधों में ये, जैसा मैंने आपको बताया था, एक ये प्रोडक्ट मैंने बताया था, सेम उसी तरह से रासायनिक प्रोडक्ट है ह्यूमिनोमैक्स, प्रीमियम लिक्विड है। आप इसको 5 ml दवा लेकर के 1 लीटर पानी में 3 या 4 पौधों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फूलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये हमारे पास बहुत ही अच्छी दवा है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 24 कैरेट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, रेगुलेटर है HPM का। इसका भी आप 2 ml दवा 1 लीटर पानी में लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब रासायनिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि फूल में और फलों में बढ़ाव नहीं होता, फल नहीं आते, तो एग्रोमिन गोल्ड के नाम से दवा आती है। एग्रोमिन गोल्ड दवा का प्रयोग आप 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके कर सकते हैं। इसको छिड़काव करना है, जड़ में नहीं डालना है, एग्रोमिन गोल्ड। इसके अलावा इसी टाइप की एक दवा आती है मिराकुलान। ये मिराकुलान दवा जो होती है, ये भी आपके लिए फल और फूल बनाने के लिए होती है। इसकी 5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। आप जब छिड़काव करेंगे तो आपके पौधों में फूल आने शुरू हो जाएंगे और फिर फल भी लगेंगे। तो ये चाहे गुलाब के ऊपर करें, चाहे आप आम के ऊपर करें या नींबू के ऊपर करें, नारंगी के ऊपर करें, जो भी फल वाले पौधे हैं,
फूल वाले पौधे हैं, उस सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक सीवीड आता है, ये देखिए सीवीड है, इसका बहुत अच्छा काम है। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया था, अभी इसमें मैंने आपको दिखाया था ये सीवीड सागरिका का, ऐसे ही अल्जीमाइन का ये सीवीड है। आप दोनों में से ये दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं और इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये आपके पौधों के लिए बहुत लाभदायक हैं। सागरिका तो एक अच्छा प्रोडक्ट है ही है, ये अल्जीमाइन भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये सीवीड ग्रेन्यूल से बना है, इसको भी आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको अपने पौधे में डाल भी सकते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक में से कोई सब मत कीजिएगा, कोई एक चीज़ों को लेकर के कीजिएगा। अब आती बात पेस्टिसाइड्स की, तो जो कैटरपिलर होते हैं, जो पौधों में छेद कर देते हैं, पत्तियां खाते हैं, वो सूंडी की तरह होते हैं, उनके लिए आप सबसे अच्छा है प्रोफेक्स सुपर। 2 ml दवा 1 लीटर पानी में लेकर के हर सप्ताह में एक बार पौधों पर छिड़काव जरूर करना चाहिए। जो गुलाब के शौकीन लोग हैं वो प्रोफेक्स का प्रयोग ज़रूर करें। 1 लीटर पानी में 2 ml दवा मिला करके। दोस्तों इसके अलावा किसी भी तरह का इंसेक्ट लगता है आपके गुलाब के पौधे में, बेसिकली गुलाब के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे है माइट का प्रयोग हो जाता है, डाइबैक का प्रयोग हो जाता है, स्केल का प्रयोग होता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, पीछे अंडे देते हैं, उन सब के लिए ये इमिडाक्लोप्रिड 7.8 SL दवा 2 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये लगभग 7 दिनों में एक बार अवश्य करें। इसके अलावा ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, वही प्रोडक्ट है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कॉन्फाइडर में भी यही चीज़ें, यही इमिडाक्लोप्रिड ही पड़ा हुआ है। तो दोनों में से कंपनी का सिर्फ फ़र्क है, ये बायर कंपनी का है और ये डागरिक का है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको मंगा करके, सस्ता पड़े जो मंगा करके आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। तो ये हमारी एक रेंज थी जो मैंने बताने की कोशिश की कि गुलाब के लिए या बेसिकली अन्य चीज़ों के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जहाँ तक हो सके आप बायो फर्टिलाइज़र की तरफ रहें। केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग आपको कीड़े मकोड़ों के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थीटा और सुपर सोनाटा ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके गुलाब के संबंध में सारी बीमारियों को सॉल्व कर देते हैं ऑर्गेनिक के रूप में। बाकी यहाँ पर ये जो आपका रासायनिक प्रोडक्ट है ये भी बहुत ही अच्छा है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और कभी कभी किन किन चीज़ों में आपको दोनों का प्रयोग करना पड़ता है मिला करके। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि अगर आप 5 ml दवा इसको लेते हैं और आधा चम्मच NPK 19 लेते हैं और पौधों में स्प्रे भी करते हैं या उसके जड़ों में डालते हैं तो इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक दवा जो आपके सामने रखी हुई है ताकत, गर्मियों में इसका प्रयोग बहुत अच्छा करें आप, क्योंकि इसके डालने से पौधों में कोई गर्माहट नहीं होती है, टेम्परेचर अधिक रहता है, ये पौधों में ठंडक पहुंचाता है। ताकत की दवा से गुलाब के पौधों में बेसल सोर्स बहुत अधिक निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। ऑर्गेनिक पोटास का प्रयोग कीजिए। और ये मैंने बताया हड्डी का चूरा जो होता है बोन मील, रिच फास्फोरस है ये। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। नीम पाउडर का बहुत अच्छा प्रयोग कीजिए। बर्मी कंपोस्ट अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल, आप इसको मंगा सकते हैं, सस्ता आपको पड़ेगा। और कंपनी का चाहते हैं तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाए, ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखाए वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और आप इन फर्टिलाइज़रों को नोट कर लीजिए, समय समय पर इनका प्रयोग कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कि आपके पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से उसमें फ्लावरिंग होती है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।